आप लोग कहते हैं कि किसानों की हालत वही है, वही रहेगी। लेकिन हर चीज़ को घटनाओं से जोड़कर देखना चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं, पहले क्या कहते थे, अरे इस देश में, इस राज्य में, इस जिला में किसान एक हो जाएगा, कभी एक होता है लोग, ऐसे लोग बोलते हैं। कभी लाखों लाख दिल्ली में कैसे जमा हो गए? कैसे जमा हो गए? कोई जादू मार दिया क्या? कोई मंत्र मार दिया? कि समस्याओं पर लोग जुटे? अपनी समस्याओं को समझ करके ही वो किसान वहां इकट्ठे हुए। ऐसी बात तो नहीं है। आप कहते हैं कि परिवर्तन होता है। दुनिया की किताब में आप किताबों में पढ़े होंगे, चीन की क्रांति 1949 में क्रांति। आपका देश आज़ाद हुआ 1947 में, 2 वर्ष का वो छोटा है आपकी आज़ादी में। हमको 1982 में, 86 में वहाँ जाने का मौका मिला है, प्रतिनिधि के रूप में। मैंने देखा है वहाँ चित्र। यही लगा कि जैसे हम लोग गांव के अंदर देखते हैं कि मजदूर क्लास के लोग एक तरफ रहते हैं गांव के दक्षिण में, और उत्तर में रहते हैं अच्छे लोग, खेती बाड़ी वाले लोग, अच्छे कपड़े वाले लोग। ठीक यही लगा कि चीन और भारत का यही अंतर है। चीन कहाँ चला गया? हमको लगा कि वही दक्षिण में रहने वाले जो मजदूर बेचारे हैं, जो फटे कपड़े पहन के रहते हैं, वही भारत है। मैंने सोचने में भी शर्म आती थी। एक आदमी नहीं गए थे, 16 प्रतिनिधि गए थे। तो वहां पर आप एक हमने देखा परिवर्तन कि वहां किसानों का जो गांव है वही एसी में बदला हुआ है। क्वार्टर नुमा मकान है, जैसे आप रांची, टाटा ये सब देखते हैं ना मकान, क्वार्टर जिसमें मजदूर रहते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले। उसी तरह से वहां पर लोग हैं जो रहते हैं, टाइम के अनुसार जाते हैं, काम करते हैं, फिर देखते हैं, अपने बाल बच्चों को देखते हैं। इतना अंतर है साहब। तो ये स्थिति है। परिवर्तन मैं कह रहा हूं कि परिवर्तन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो सिस्टम आपके यहाँ है व्यवस्था का, ये सिस्टम से उलट हो जाए, कहीं परिवर्तन होगा? उलट गया तो है ना। आपका सिस्टम मुनाफे पर आधारित सिस्टम है। मुनाफे के लिए लोग जी रहे हैं, मुनाफे के लिए सब लोग हड़प रहे हैं, और बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग उसी मुनाफे में वो अपनी अट्टालिका पटालिका बनाए जा रहे हैं। वहां ये चीज नहीं है। वहां समाज जो भी पैदा होता है वो समाज का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। पहले इसको जान लीजिए। जो भी वहां अनाज पैदा हो, फैक्ट्री में कोई सामान पैदा हो, वो देश का होगा। सामान वितरण है वहां। आप कभी भी जाकर देखाइए। ऐसा 14 देश है दुनिया के अंदर, रूस, चीन, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बहुत सा ऐसा देश है जो कमोवेश इसी श्रेणी में आया हुआ है। कमोवेश। आज चीन की जो रफ्तार है विकास की, वो दुनिया में सबसे आगे क्यों है? आपसे ज्यादा आबादी न है, आपसे कम देश, कम आजादी में कम उम्र का न है, केवल वहां जंगल झाड़ न था, तो सारे जंगल झाड़ को काटकर मैदान बना दिया, खेत बना दिया। वो स्थिति बदल गई है। छोटे छोटे उद्योग वहां काफी फले फूले हैं, उसका काफी आय है वहां। कहां वो कहां हम। आज अमेरिका भी सोच रहा है कि मैंने हम चाइना से आगे बढ़ जाए, सबको पीछे छोड़ दिया है। तो आप कहते हैं परिवर्तन नहीं होगा? देखने का प्रयास कीजिए, आईना बदलिए, चश्मा बदलिए,
केवल एक चश्मा से मत देखते रहिए, भारत वाला चश्मा से देखिएगा ना तो भारतीय खाली वही सब दिखाई देगा। दुनिया में जो परिवर्तन हुआ उसका भी चश्मा से देखना है। इसलिए एक बात और जो भ्रम पैदा वाली बात आ गई कि देखिए, ठीक है, कांग्रेस के जमाने में नई सुधार नीति आई, नरसिम्हा राव कहते हैं, उसका भी चरित्र वही हुआ किसानों के प्रति जो आज भाजपा का है। अंतर नहीं, बात सही है। बहुत सी चीजों में, सामाजिक चीजों में भी, आर्थिक चीजों में भी देश के अंदर मंडल कमीशन बहुत दिनों से लागू नहीं हुआ। भाजपा कांग्रेस समर्थन दे दिया था क्या? भाजपा कांग्रेस समर्थन दे दिया था आपको? नहीं दिया, और वर्षों वर्षों से लटका रहा। तो ये सामाजिक मामले में भी, आर्थिक मामले में भी, ये दोनों का जो क्लास कैरेक्टर है लगभग एक रहा है, दो नहीं रहा है। कुछ अंतर रहा है, कुछ डेमोक्रेटिक फंक्शन में अंतर है, कुछ माने धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर ये सब कुछ है, कुछ लिबरल है वो कांग्रेस, लेकिन भाजपा ज्यादा इसमें क्रूएल है, निर्दयी है, अकल्पन से है इसमें, और उस ढंग से वो लागू करता है। देश में तरह तरह के वातावरण बन गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहां दो सांप उधर से आ रहा है, और सबका नाम क्या है? तपेश्वर बाबू। हाथ में लाठी दे दी जाए। हम ही ना कह रहे हैं कि बूढ़े हो गए फिर सांप के चरित्र को नहीं जानते हैं। दो सांप आ रहा है, इनके हाथ में लाठी है, ये नहीं जान रहे हैं कि कौन गेहूं है कौन ढोणवा है, ये नहीं जान रहे हैं। मान लो इनकी लाठी हो सकता है कि ढूंढने पर पहले गिर जाए। जो कम दुश्मन है, जो काटेगा तो हम बचेंगे, या तो ऐसा सांप है कि डर के मारे भाग भी जाएगा। इस सांप के चरित्र को न पहचानने का नतीजा होता है। लेकिन यदि सांप के चरित्र को पहचानते हैं, दोनों में दोनों सांप है, लेकिन दोनों के जहर में अंतर है। तो ये जब जानेंगे कि नहीं गेहूं नहीं है वो ढूंढवा है, तो इनकी लाठी कहां गिरेगी? गेहूं पर गिर जाएगी। मुख्य दुश्मन को मार देंगे, ढूंढवा को छोड़ देंगे। यही सोच का फर्क है। यदि ये सोच नहीं हमारा रहेगा, अभी की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति से हम अवगत हैं, हम पर उसका असर है, हमको सोचना है। कौन कहता है कि हमको नहीं सोचना है? हम उससे प्रभावित है, सोचेंगे नहीं। हम उससे महंगाई से पीड़ित हैं, हम बेरोजगारी से पीड़ित हैं, सारे चीजों से पीड़ित हैं, किसान लोग पीड़ित हैं, हम सोचे नहीं तो कौन सोचेगा? हमारे लिए दूसरे पे सोचेगा बैठ कर क्या? जो एसी में बैठा हुआ है तो सोचेगा आपके लिए, कोई आईएएस बैठा हुआ है तो सोचेगा आपके लिए। हम सोचेंगे, मेरे ऊपर पड़ रहा है, हम सोचेंगे। ये बात है कि ऐसी परिस्थिति में जब हम सामाजिक राजनीतिक तौर पर चीजों को देखते हैं, कांग्रेस ने तो कांग्रेस का समय भी था, इस तरह से किसानों पर तो हमला नहीं किया था, इस तरह से किसानों की अनदेखी तो नहीं किया था, इस तरह से किसानों का ऐसा कानून को नहीं ले आया था। जिस तरह से इन लोगों के साथ समझौता हुआ, समझौतों को लागू नहीं किया, किसानों को मैंने लोग रौन दिया, उसे पत्रकार लोग भी मारे गए, आज तक उसको कुछ किया नहीं। आज पहलवानों का क्या देख रहे थे, वो महिला पहलवान को किस तरह से अन्याय हुआ,
बलात्कार भी हुआ, सब कुछ हुआ, और उसको ब्रजभूषण को के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये जो देखा गया सर कि इसके चरित्र उसके चरित्र में अंतर है, इसमें इसके चरित्र में जहरीलेपन का फर्क है, उससे ज्यादा जहरीला है, तो हम मेन एनिमी किसको मानेंगे? दोनों को मानेंगे। दोनों है एनिमी, ठीक है, लेकिन ये समाज के बीच का अंतर विरोध होता है कि मुख्य दुश्मन को पटकने के लिए छोटे दुश्मन को इस्तेमाल भी किया जाता है। आप इस राजनीति को समझिए, ये भौतिकवाद की चीज है, ये दर्शन की चीज है। राजनीति में 3 चीजें बराबर शामिल होती है, एक राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र। तीनों चीज को नहीं पढ़ेंगे आप तो राजनीति को नहीं समझेंगे। द्वंदात्मक भौतिकवाद चीज को नहीं समझेंगे आप तो इन चीजों को नहीं बाइफरकेट कर सकेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं ये चीजों को दिमाग से साफ रखना चाहिए कि हमें मेन एनिमी के खिलाफ लड़ना है। मेन एनिमी के खिलाफ में तमाम बहुत विपक्षी एकता भी बढ़ रही है, लोग अपनी ताकत का आजमाइश भी करने जा रहे हैं, तो हम भी उस ताकत में ताकत लगा कर मेन एनिमी को खत्म करेंगे। इसमें क्या लगा हुआ है? अब लोग कह रहा है कि मेन एनिमी को उधर खत्म कर दो, तो हम कहेंगे ना कांग्रेस तो वही था, कांग्रेस को तुम्हारा पहले कर दो। अरे कांग्रेस तुम पहले कर दोगे तो फिर वो सपा जिंदे रहेगा। ये सवाल है। बुद्धिमत्ता यदि नहीं हमको राजनीति में रहेगी तो हम कहीं न कहीं पिछड़ जाएंगे, अमार खा जाएंगे। ये परिस्थिति। तो इसलिए साथियों, छोड़ी वो सब बात, मेरा कहना है कि 9 और 15 को जो हम लोग राज्य स्तर पर या देश स्तर पर होने जा रहा है, देश स्तर पर हर जिलों में 75वां स्वतंत्रता दिवस है, उसमें भी 9 वाले में जो आंदोलन जो की शुरुआत हुई थी, इसमें यहाँ 7 शहीद हो गए थे। तो वो जो मैंने हम दोनों डेट में ये साफ कर देते हैं आपको। हम लोग को कमेटी में बात आई कि हम लोग 12 संगठन के लोग हैं, तो 12 दूनी 24, 2-2 को जिला को ले लीजिए आप, क्योंकि सब जिला में सबकी ताकत नहीं थी, तो आगे 12 दूनी 24, 2-2 जिला को आप जिम्मेदारी ले लीजिए। तो 12 दूनी 24 में हम लोग 2-2 जिला को लिया। हमसे पूछा गया कौन कौन जिला, तो हम कहा कि वो हम विकास बाबू से पूछ के लिया है कि राकेश बाबू को पूछ लीजिए कि मैंने वो तैयार होते हैं कि नहीं। तो आपसे पूछे थे, तो पूछे तो मैंने कि जब तय हो गया तो हम कह दिया वहाँ। और फिर पटना इसलिए लिया था कि ये तो राज्य की राजधानी है, यहाँ से जब कुछ घटनाएं घटती है तो उसका एक ज़्यादा प्रतिफल मिलता है मीडिया से, चाहे तो अन्य चीज़ों से, इसलिए हमने यहाँ ले लिया। तो सब लोगों ने यहाँ ले लिया, यहाँ सब रहेगा, लेकिन अन्य जिलों में रहेगा सब। मैंने जैसे हम रहे, नेतृत्व कर रहे हैं औरंगाबाद में, तो बाकी लोग भी हमारा उसमें शामिल हैं, अन्य संगठन में। दूसरे जिले में वो रहेंगे तो हम लोग सब रहेंगे उसमें शामिल। ये मामला है, और इसको संयुक्त रूप से इसको विकसित करके बढ़ाना है। आप एक बात जानिए, संयुक्त जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई में अपने संगठन को झलकाने का मौका मिलता है, आपको अपने को बोल्ड करने का मौका मिलता है। यदि आपका रुझान मजबूत है, बढ़िया भाषण कर रहे हैं, बढ़िया आप माने कि नेतृत्व कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आपका ज़्यादा आदमी है, तो उसके बीच में किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा? आपका पड़ेगा। ये होता है संयुक्त कार्रवाई में। इसलिए कहा जा रहा है कि हम लोग जो इसमें चलें जाएं तो अपने लोगों को ज़्यादा शामिल करने का प्रयास करें, कुछ अपने लोगों को थोड़ा ज़्यादा मैंने क्या बोलता है सक्रियता ज़्यादा दिखाएं।
कि लोग समझे। अभी तो पूरे बिहार के पैमाने पर क्रांतिकारी किसान यूनियन को लोग नहीं जान पाया है। यही सब मौका है कि लोग जानना शुरू करता है। तो क्रांतिकारी किसान यूनियन को यदि हम सब जगह शामिल करते हैं तो पूरे बिहार में सब संगठन के लोग भी जानना शुरू करेगा कि क्रांतिकारी किसान यूनियन भी है। अरे तो पूरे आंदोलन में प्रमुख रहा किसान क्रांतिकारी किसान यूनियन, इसका पता न रहे। ये तो और भारी दिक्कत की बात है भाई। दर्शन पाल दास जब इसमें सबसे प्रमुख लीडर में रहे, आंदोलन के रीढ़ में बन के रहे, आंदोलन को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका, उसमें सामान जुटाने की भूमिका, 2 लाख ट्रैक्टर लगाने की भूमिका, खाना बदोश की भूमिका, ये सब था क्रांतिकारी किसान यूनियन का। आप लोग नहीं जान रहे हैं। हम लोग गए थे बॉर्डर पर जाकर भाषण किए थे, टीवी थे, इनके साथ भी हम लोग भाषण किया है गाजीपुर में। 14-15 आदमी हम लोग गए थे, तो जहानाबाद गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पहले से उसमें लगे रहे हैं। तो कहना यह है कि जो वहाँ आंदोलन में हमारे क्रांतिकारी किसान यूनियन की भूमिका बड़ी है, अभी भी है। अभी भी हमारे यूनियन के लोग चाहता है कि आंदोलन ज़्यादा सफल हो, ज़्यादा कारगर हो, अभी भी हो। लेकिन बहुत से लोग पिछड़ भी गया होगा, बहुत से लोग पिछड़ भी गया होगा। लेकिन ये मैंने संयुक्त कार्रवाई में जितना ही हम मजबूती से जाएंगे, उतना ही सबको हम ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे, हमारा प्रभाव बढ़ेगा और क्रांतिकारी किसान यूनियन सतह पर आएगा। ये हमारा काम है, इसलिए उसको कहा जाता है।